हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के रस की अवधारणा को हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे। यह जो दूसरा वीडियो है ये उसी से जुड़ा हुआ है और आज के इस वीडियो में हम लोग रस के दूसरे हिस्से में चर्चा करेंगे। पहले में आपने देखा था रस की संकल्पना क्या है और रस में भाव, विभाव और अनुभाव क्या होते हैं। आइए अब हम लोग विभिन्न रसों के बारे में जानते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि रस ने आपको 4 अंक रस किससे निर्धारित है, इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर और हम विचार करते हैं। जो अवधारणा वाला पहला पोर्शन था उसमें 1 से 2 नंबर आपको प्राप्त होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने दी, रस और इसके अस्थायी भाव आपको याद करना है। आप जिस तरह से याद कर सके, क्योंकि हर रस का अस्थायी भाव है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। ये 1 से 2 नंबर आपको, 1 नंबर तो पक्का है। ये 9 रस और उसका अस्थायी भाव यदि आपने याद कर लिया तो 1 से 2 नंबर का प्रश्न सिर्फ इस अस्थायी भाव पर ही आधारित रहता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले, इसीलिए ये डायग्राम मैंने आपको प्रस्तुत किया है। वीर रस का उत्साह, ये सब आप देख रहे हैं, ये रस है और ये उसका अस्थायी भाव है। भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का आश्चर्य और शांत रस का निर्वेद। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जितने रस हैं इसके अस्थायी भाव को सबसे पहले याद करिए। इसके अलावा देखिए, इधर साइड में व्याख्या आपको दी गई है। नायक नायिका का प्रेम, आपको ये लक्षण है जिसके आधार पर आप रस का निर्धारण कर सकते हैं। हम उस पर एक एक रसों के बारे में आपसे विचार करेंगे। देखिए, हास्य रस का हास है, बाड़ी और अंगों में विकार के उत्पन्न से, मतलब विकृत परिस्थितियों में हंसी जैसा भाव पैदा होता है। करुण रस का शोक है, इसमें वियोग और हानि के कारण उत्पन्न दुख है इसका टिप्पणी। इसमें देखिए रौद्र रस की जो टिप्पणी है, क्रोध है, इसमें दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने के कारण उत्पन्न आनंद है। वीर रस का उत्साह है, वीरतापूर्ण कार्य के कारण उत्पन्न भाव है। तो प्यारे बच्चों, आइए ये सब आप देखते रहेंगे। हम तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रस में अस्थाई रस जो है उसका अस्थाई भाव आप याद करिए। अब आइए एक एक रस, हर रस का 2-2 उदाहरण भी आपको अच्छे से याद करना है और रस को पहचानने की प्रक्रिया। ये देखिए पहला रस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये है श्रृंगार रस। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें देखिए, इसमें नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम का वर्णन रहता है, ध्यान रखिए, और इसी को श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान रखिए, नायक नायिका, स्त्री पुरुष दिया गया है लेकिन आप इसको ज़्यादा सही करेंगे। नायक नायिका के मिलन की अनुभूतियों से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, आपके लिए एक चित्र ढूंढ के लाया हूँ ताकि इस श्रृंगार रस के को बेहतर तरीके से आप समझ सके। ये चित्र बहुत कुछ बातें करती है, किसी की सौंदर्य की अनुभूति को, नायक नायिका के प्रेम प्रलाप को, उस सुखद आनंद की अनुभूति को, उस सुखद सौंदर्य की अनुभूति का जिक्र जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है, तो संयोग श्रृंगार में नायिका के मिलन। देखिए, ये नायिका के लिए कौन सा पल होता है? ये नायिका के लिए सबसे सुखद पल होता है। ये नायिका के जीवन की सुखद अनुभूतियों का जिक्र है, जिसमें नायक के प्रति या नायिका के प्रति नायक के मन में नायक के सौंदर्य नायिका को आकर्षित करता है और नायिका का सौंदर्य नायक को आकर्षित करता है। इस तरह के चीज़, जहाँ इस तरह के बिंबों का जहाँ सहारा लिया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इससे आइए उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार के जो 2 भाग है, संयोग श्रृंगार यानी नायक नायिका के मिलन से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, और वियोग श्रृंगार का मतलब नायक नायिका से जुदा होने के बाद
जो एक सौंदर्य होता है, जो उसमें तो थोड़ा दुख का भाव रहता है, लेकिन वो वियोग का भाव रहता है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं श्रृंगार। श्रृंगार रस को ध्यान रखिएगा, रसों का राजा कहा जाता है। जिस तरह से बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, उसी तरह से रसों में श्रृंगार रस को सबसे बेहतरीन दर्जा दिया गया है। श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये जो राजा है ये सारे रसों का अद्भुत सौंदर्य प्रस्तुत करता है। अब देखिए संजोग श्रृंगार का, देखिए संजोग श्रृंगार में क्या होता है, जहाँ नायक नायिका के बीच मिलन का भाव दिखाया जाता हो वहाँ संजोग श्रृंगार होता है। मिलन से या एक दूसरे को देखने से, नायक के सौंदर्य देख करके नायिका आकर्षित होती हो, नायिका का सौंदर्य देख करके नायक। आइए कुछ उदाहरण देखते। देखिए इसमें राम, ये देखिए मैं बहुत छोटा सा लाया हूँ, लेकिन उदाहरणों को देखिए। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है संजोग श्रृंगार का। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई। ये मैंने आधा लाया है, लेकिन आप इसको याद करिएगा, लिखिएगा। कम से कम हर रस के 2 उदाहरण आपको, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में आपके रस के उदाहरण लिखने के लिए भी आ सकता है। इसलिए कम से कम हर रस के 2 से 3 उदाहरण आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। पहचानने के साथ साथ आप रस के उदाहरण भी आप याद करिए। ये सीता और राम के प्रथम मिलन का परिदृश्य गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इसका वर्णन मैं आपको पहले वीडियो में अपने किया था कि देखिए यहाँ नायक नायिका के मिलन के सौंदर्य की, राम के रूप को जो सही हैं, तो पहली बार राम के स्वरूप को अपने कंगन में देखा है। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई। कितनी सौंदर्य की अनुभूति हुई। एक दूसरा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। ये गोपियां और कृष्ण का मिलन है कि बातचीत करने के लालच में गोपियों ने कृष्ण की मुरली धर के रख दिया है, लेकिन 100 करे भवन हंसे, लाख प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन आंखों आंखों में पता चल जा रहा है, दैन कहे नट जाए। तो प्यारे बच्चों, ये अलग अलग संदर्भ है। यहाँ सीता राम के मिलन का सौंदर्य है, यहाँ गोपियाँ और कृष्ण के प्रति वो सौंदर्य की यहाँ अनुभूति होती है। देखिए, कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरी भवन में करत है नयनन सो बात। तो ये सभी जो परिदृश्य है आपको नायक नायिका के, ये देखिए जयशंकर प्रसाद की लाइनें हैं। श्रद्धा की सौंदर्यता का वर्णन किया है। नील परिधान बीच खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खुला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। एक नायिका के श्रद्धा के सौंदर्य की चित्रण अनुभूतियों को जिक्र किया गया है। ये देख, बूझत श्याम कौन तू गोरी। और उदाहरण लेके आया हूँ मैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं कुछ इसमें से कुछ उदाहरण का मैं अधूरा इसलिए लेके आया हूँ कि आप ढूंढिए, इसको लिखिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी ना ही कब हूँ ब्रज खोरी। ये कृष्ण जो है पहली बार जब तो राधा से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे गोरी, तुझे मैंने पहले कभी नहीं। बूझत श्याम मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं राधिका से कि बूझत तुम कौन हो गोरी, तुम्हें कभी मैंने ब्रज की गलियों में, तुम के कहाँ की रहने वाली हो, किसकी बेटी हो, मैंने इसके पहले तो तुझे ब्रज की गलियों में कभी देखा नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ये नायक नायिका के मिलन से जो सौंदर्य की अनुभूति होती है वही श्रृंगार रस है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण। एक दूसरा परिदृश्य होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार का जो दूसरा भाग है, यह नायक नायिका के बिछोह की परिस्थितियों की, जुदाई की परिस्थितियों की, अलगाव की परिस्थितियों का जिक्र करता है। नायक नायिका के परस्पर प्रेम प्रकट होने के बाद उनका मिलन नहीं हो पाता। आप जानते हैं विरह वेदना है। नायक नायिका, जैसे भगवान कृष्ण जब मथुरा चले आए गोपियों को छोड़ करके, तो फिर उनके अंदर कितनी व्यथा, कितनी वेदना थी, उसका जिक्र आपने अपने पद में पढ़ा होगा, सूरदास के पद में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गोपियाँ क्या है, ये प्रेम की जुदा होने के बाद, यानी नायक नायिका से अलग होने के बाद
जो प्रेम का भाव है उस गम में, उस दुख में, उस वियोग में। तो देखिए दोनों में प्रेम का सौंदर्य है, एक में जुदाई का सौंदर्य है, एक में मिलन का सौंदर्य है। संयोग में मिलन का सौंदर्य है और वियोग में जुदाई का सौंदर्य है। आइए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। फोटो में आप देख ही रहे हैं। आइए उदाहरण यह है कि मधुबन तुम कत कहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों ना जरे। ये वियोग में जो है, जब कृष्ण से जुदा हो गई हैं गोपियां, तो ये देखिए मधुबन को जलाने की बात कर रही हैं कि ऐसी इनके जीवन में दुख और व्यथा। ये देखिए कुछ, ये देखिए यहाँ प्रस्तुत अंत में सूत्र है, कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभाव और दुख का वर्णन किया गया है। यहाँ वियोग श्रृंगार है। इसके अलावा कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। ये देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, कृष्ण के वियोग में सदा रहस पावस ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। आपने पढ़ा होगा, मीराबाई का पद है कक्षा 8वीं क्लास में। को ये जुदाई का गम है, अपने आराध्य की जुदाई में मीरा की आंखें प्रतिदिन बरस रही है। ये भी एक तरह का प्रेम है, ये भी एक प्रेम का सौंदर्य है, जहां नायक नायिका से अलग हो रहा है। सखी वो मुझसे काके जाते, ये यशोधरा की लाइन है। यशोधरा, आप जानते हैं गौतम बुद्ध जब परित्याग कर दिए थे राजपाट का और सोई हुई अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। मैथिली शरण गुप्त की किताब है यशोधरा, उसमें बड़ा ही बेहतरीन वर्णन उस यशोधरा का किया है उन्होंने। यशोधरा कौन थी? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, कपिल वस्तु के राजा सुयोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो उसके वियोग का वर्णन, यानी नायक नायिका से जुदा हो गए, सखी वो मुझसे कह के जाते, बिना बताए चले गए, उस वियोग का वर्णन है। तो प्यारे बच्चों, ये आप समझ लीजिए श्रृंगार के ये भाग हैं। आइए कुछ और रसों पर विचार करें। हम जानते हैं कि ये सब एक बार में पूरा नहीं होने वाला है। आपने श्रृंगार देख लिया, इसके अलावा देखिए हास्य रस। हास्य रस में क्या कहने, जब काव्य को पढ़ने सुनते समय हास्य नाम का अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती हो, आप जानते ही हैं। हास्य रस के तमाम तरह के उदाहरण आजकल इसमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा देखिए, ये एक चित्र देख करके ही आपको हंसी आ रही है। देख रहे हैं, ये राइफल टांग करके बकरी घूम रही है। ये चित्र ही अपने आप में विचित्र है और ये हंसी पैदा कर रहा है। आइए एक और देखिए, ये पढ़िए, जाके राखे साइयां मार सके न कोई। क्या हुआ? महिला पंखे से लटकने गई, पंखा टूट गया। ये तो मैं आपको चित्र प्रस्तुत करा। इसी तरह से काव्य में भी चीजें प्रस्तुत की जाती है। देखिए, देखिए हास्य रस की, यदि पढ़ने की बात कही तो पोथी फाड़ जला दूंगा, कलम तोड़ दवात फोड़ स्याही तुझे पिला दूंगा। जब हम इस तरह की बातें, लाइन है, कभी कभी लिखने के भी क्या आएगा, घंटा भर आलाप, हाँ लगाए राग में गोता, खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये देख लीजिएगा। ये देखिए, नेताजी के ऊपर व्यंग किया गया, मांग कर लाए थे कुर्ता पैजामा, नाम से कन्हैया ड्रेस से सुदामा। तो ऐसे कुछ हास्य व्यंग के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छे ऑथेंटिक उदाहरण आप याद करेंगे जो आपके चाहिए। आइए एक तीसरे रस की चर्चा हम कर ले संक्षेप में। यह है करुण रस। करुण रस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जो अस्थायी भाव होता है वो शोक होता है। शोक का मतलब हुआ परिदृश्य में ऐसा कुछ चीज़ें प्रस्तुत की जाए जो मन में दुख के भाव को पैदा करे। तो प्यारे बच्चों, ये परिदृश्य मैंने आपको लेके आया हूँ। आप सुदामा चरित आपने पढ़ा था, कविता बड़ा बेहतरीन, उसमें करुण रस का कि हाय महा दुख पायो सखा तुम आये, तय न की तय दिन रोके रोए खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि। ये देखिए कृष्ण और सुदामा का मिलाप हो रहा है, कितना बेहतरीन। ये सबसे अद्भुत करुण रस का, जहाँ दुख उत्पन्न हो, परिदृश्य से जहाँ दुख उत्पन्न हो काव्य में,
ये देखिए, हाय महादुख पायो सखा। और देखिए, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आया। आपने पढ़ा था। ये हो गया एक उदाहरण। मैं कविता की थोड़ी थोड़ी पंक्तियां इसलिए लाया हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं बता सकूं और आप ढूंढकर इसके बारे में लिख सके और इसे याद कर सके। करुण रस का उदाहरण अगला, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आए, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। पढ़े थे, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। उसमें वीर रस भी है और साथ में करुण रस। तो परिदृश्य कहीं कहीं ये रानी के शोक वाली स्थिति जो पैदा होती है वो करुण रस है। ये देखिए, ये कुमार विश्वास की लाइन है, इन आंखों की दो बूंदों से 7 समंदर हारे होंगे, इन आंखों की 2 बूंदों से 7 समंदर हारे होंगे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे। एक विधवा हो गई है, किसी सैनिक के मारे जाने पर पत्नी के व्यथा का जिक्र इसमें किया गया है। मेरी 100 यात्रा एक और देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। कक्षा 6ठी कक्षा में आप पढ़े कि किस तरह से राम के आंखों में आंसू आ जाते हैं पत्नी की उस व्यथा को देख करके। तो जहां भी इस तरह का दुख प्रकट हो, शोक के सागर में आदमी डूब जाए, वो सब करुण रस होता है। ध्यान रखेंगे, हमेशा दुख पैदा करने वाली चीजें इसका अस्थायी भाव शोक है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हर भावों का, हर रसों का 2-2, 4-4 उदाहरण लिख लीजिए, याद कीजिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ये देखिए, रौद्र रस का क्या है, काव्य को पढ़ते सुनते समय क्रोध जैसी भावनाएं पैदा होती है, वहां रौद्र रस होता है, क्रोध जैसा। देखिए, आपने ये रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है, मैंने जिक्र किया था, हरि ने भीषण हुंकार किया। जब कृष्ण जो है वो दुर्योधन को मनाने गए हैं और कृष्ण जो है दुर्योधन को मना रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कुरुक्षेत्र में बड़ा ही उस कृष्ण के उस विकराल क्रोध रौद्र रूप का जिक्र बड़ी ही बेहतर किया है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो ये रौद्र रूप था। रामधारी सिंह दिनकर की एक और लाइन है, रे हया कर हया अभागी, दिल्ली पर उन्होंने लिखा, रे हया कर हया अभागी, मत फिर लज्जा को ठुकराती, चिख न पड़े कब्र में अपनी, हुक न उठे कब्र मदमाती, गौरव के गुरु रो न पड़े, हाँ दिल्ली घूंघट क्यों न गिराती। तो प्यारे बच्चों, ये सब बहुत सारे उदाहरण है। आपने एक आपका पढ़ा हुआ उदाहरण आप रौद्र रस से हम लेके, रे निर्बालक काल बस बोला तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार। ये देखिए, ये रौद्र रूप है जिसमें क्रोध का भाव प्रकट किया गया। तो प्यारे बच्चों, मैं ये वीडियो यही पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि और आगे रसों की चर्चा अगले हिस्से में करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।